ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री विष्णु की कृपा सदा बनी रहे। उम्मीद है कि आपने इससे पहले वाला अध्याय अवश्य सुना होगा, जिसमें आपने जाना था कि किस प्रकार अधिमास ने रोते हुए अत्यंत दुखी और खिन्न मन से अपने हृदय की सारी पीड़ा भगवान के सामने व्यक्त की थी। अधिमास ने भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत व्याकुल होकर कहा था कि सभी मासों ने उसे मलमास कहकर उसका बड़ा अपमान किया है और सभी शुभ एवं मांगलिक कार्य से भी उसे वंचित कर दिया है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अधिमास से जो कुछ कहा, उसी अद्भुत और दिव्य प्रसंग का वर्णन आज आप सभी सुनिए। श्री ब्रह्मा जी के मानस पुत्र देवर्षि नारद के पूछने पर भगवान नारायण अधिमास से जुड़ी यह पावन कथा सुना रहे हैं। अधिमास के विषय में जानकर देवर्षि नारद जी बोले, हे नारायण भगवान, हे महाभाग, हे तपोनिधे। अधिमास के ऐसे दुख भरे वचन सुनकर श्री हरि ने उसके चरणों में पड़े हुए अधिमास से आगे क्या कहा, कृपया करके वह भी विस्तार से बताइए। श्री नारायण बोले, हे पाप रहित नारद, भगवान श्री हरि ने मलमास से जो कुछ कहा वह अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे मुनिश्रेष्ठ, तुम जो यह सत्कथा हमसे पूछ रहे हो, वास्तव में तुम धन्य हो। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अब हम तुम्हें वैकुंठ का अद्भुत वृत्तांत सुनाते हैं, ध्यान पूर्वक सुनो। जब मलमास मूर्छित होकर गिर पड़ा, तब भगवान हरि के नेत्रों के संकेत को पाकर गरुड़देव मूर्छित मलमास को अपने पंखों से हवा करने लगे। गरुड़देव की शीतल हवा लगने पर मूर्छित अधिमास धीरे धीरे उठकर खड़ा हो गया। फिर वह अत्यंत दुखी स्वर में बोला, हे विभो, अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मुझे तो केवल मृत्यु ही चाहिए। हे जगत को उत्पन्न करने वाले प्रभु, हे विष्णु, हे जगतपति, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, फिर भी आज आप मेरी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? इस प्रकार कांपते हुए, बार बार विलाप करते हुए अधिमास से वैकुंठ में विराजमान भगवान ऋषिकेश श्री हरि अत्यंत करुणा से बोले, उठो वत्स, उठो, तुम्हारा कल्याण हो। हे निराश्रित, तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा। ऐसा कहकर प्रभु कुछ क्षण मन ही मन विचार करने लगे। फिर उन्होंने एक उपाय निश्चित किया और पुनः अधिमास से बोले, हे वत्स, मेरे साथ उस गोलोक में चलो जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है। वही भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम ईश्वर विराजमान है। वहाँ वे गोपियों के समूह के मध्य स्थित है, दो भुजाएं धारण किए हुए, हाथों में मधुर मुरली लिए हुए, नवीन मेघों के समान श्याम वर्ण, लाल कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान अत्यंत मनोहर मुख वाले हैं। वह करोड़ों कामदेवों के लावण्य और सौंदर्य की मधुर लीला के धाम है। पीताम्बर धारण किए हुए, वनमाला से विभूषित, उत्तम रत्नाभूषणों से अलंकृत और प्रेम ही जिनका सबसे बड़ा भूषण है, वे भक्तों पर असीम दया करने वाले हैं। उनका संपूर्ण शरीर चंदन से सुशोभित है। कस्तूरी और केसर से युक्त उनका वक्षस्थल श्रीवत्स चिन्ह से शोभायमान है। कौस्तुभ मणि से विभूषित श्रेष्ठ रत्नों के सार से बने किरीट धारण किए हुए उनके कुंडल अद्भुत प्रकाश फैला रहे हैं। वे दिव्य रत्नों के सिंहासन पर विराजमान है और चारों ओर से पार्षदों से घिरे हुए हैं। वही पुराण पुरुषोत्तम पर ब्रह्मा है। वे सर्वत्र स्वतंत्र हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार हैं, सबसे परे और सबसे श्रेष्ठ हैं। वे निष्प्रपंच, परिपूर्णतम, माया से परे, सर्वशक्तिमान और गुणों से रहित नित्य स्वरूप वाले प्रभु हैं। ऐसे प्रभु जिस गोलोक में निवास करते हैं, वहाँ हम दोनों चलेंगे। वहीं श्री कृष्ण तुम्हारा सारा दुख दूर करेंगे। श्री नारायण बोले। ऐसा कहकर भगवान हरि ने अधिमास का हाथ पकड़ा और उसे साथ लेकर गोलोक की ओर प्रस्थान किया। हे मुनि, उस गोलोक में पहले प्रलय काल के समय जो अज्ञान रूपी महान अंधकार को दूर करने वाली ज्ञान स्वरूप ज्योति थी, वही विराजमान थी। वह ज्योति करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी, नित्य, अनंत और संपूर्ण विश्व की कारणभूता थी। वह स्वेच्छामयी विभु प्रभु की परम दिव्य शक्ति की चरम सीमा थी। उसी ज्योति के भीतर तीनों लोक अत्यंत मनोहर रूप से स्थित है। हे मुनिवर, उसी के ऊपर अविनाशी ब्रह्मा के समान गोलोक विराजमान है। 3 करोड़ योजन तक फैला हुआ वह मंडलाकार लोक साक्षात तेज स्वरूप है। उसकी भूमि रत्नमयी है। वह लोक योगियों को स्वप्न में भी दुर्लभ है, परंतु भगवान विष्णु के भक्तों के लिए सुलभ और दर्शन योग्य है।
ईश्वर ने योग बल से उसे धारण कर रखा है। वह परम उत्तम लोक आकाश में स्थित है। वह आदि व्याधि बुढ़ापा मृत्यु शोक और भय का नाम तक नहीं है। वह असंख्य श्रेष्ठ रत्नों से बने दिव्य भवनों से शोभायमान है। उस गोलोक के नीचे 50 करोड़ योजन के विस्तार में दाहिनी ओर वैकुंठ लोक और बाईं ओर उसी के समान मनोहर शिवलोक स्थित है। 1 करोड़ योजन विस्तार वाला वैकुंठ अत्यंत शोभायमान है। वहाँ सुंदर पीताम्बर धारण किए हुए दिव्य वैष्णव निवास करते हैं। वैकुंठ में रहने वाले सभी पुरुष शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए हैं और वे श्री लक्ष्मी जी सहित चतुर्भुज स्वरूप वाले हैं। वहाँ की स्त्रियां मधुर ध्वनि करने वाले नुपुर और करधनी धारण करती हैं। वे भी रूप सौंदर्य और तेज में स्वयं लक्ष्मी जी के समान प्रतीत होती है। गोलोक में बाईं ओर जो शिवलोक स्थित है उसका विस्तार भी 1 करोड़ योजन है। वह लोक प्रलय से रहित है और सृष्टि के समय सदैव पार्षदों से युक्त रहता है। वह अत्यंत भाग्यवान भगवान शंकर के गण निवास करते हैं। शिवलोक में रहने वाले सभी जन अपने संपूर्ण शरीर पर भस्म धारण करते हैं, नाग का युगपवित पहनते हैं और उनके मस्तक पर अर्घचंद्र शोभित होता है। वे सभी त्रिशूल और पटिश धारण करते हुए गंगा को मस्तक पर धारण करने वाले महान वीर और भगवान शंकर के समान तेजस्वी है। गोलोक के भीतर एक अत्यंत सुंदर दिव्य ज्योति है। वह ज्योति परम आनंद देने वाली और सदैव परमानंद का अनुभव कराने वाली है। योगी जन निरंतर योग के द्वारा ज्ञान चक्षु से उसी निराकार आनंद स्वरूप और सबसे परे स्थित ज्योति का ध्यान करते हैं। उसी दिव्य ज्योति के भीतर अत्यंत मनोहर स्वरूप वाले भगवान विराजमान है। वे नील कमल के पत्तों के समान श्याम वर्ण, लाल कमल के समान नेत्रों वाले और करोड़ों शरद पूर्णिमा के चंद्रमाओं के समान शोभायमान मुख वाले हैं। उनका सौंदर्य करोड़ों कामदेवों को भी मोहित कर देने वाला है। वे 2 भुजाएं धारण किए हुए हैं, हाथों में मधुर मुरली शोभित हो रही है और उनके अधरों पर मंद मंद मुस्कान सुशोभित है। वे पीताम्बर धारण किए हुए हैं। उनका वक्षस्थल श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित है और कौस्तुभ मणि से अलंकृत है। करोड़ों श्रेष्ठ रत्नों से जड़े हुए किरीट और कुंडल अद्भुत प्रकाश बिखेर रहे हैं। वे दिव्य रत्नों के सिंहासन पर विराजमान है और वनमाला से विभूषित है। वही श्री कृष्ण नाम वाले पूर्ण पर ब्रह्मा है। वे अपनी इच्छा मात्र से संपूर्ण संसार को संचालित करने वाले हैं। वे ही सबके मूल कारण, सबके आधार और सबसे परे स्थित परम तत्व है। वे सदा किशोर अवस्था धारण किए रहते हैं और निरंतर गोपवेश में शोभायमान रहते हैं। उनकी आभा करोड़ों पूर्ण चंद्रमाओं के समान है। वे भक्तों पर असीम दया करने वाले विकार रहित और पूर्णतम स्वामी है। वे रास मंडल के मध्य विराजमान है। वे शांत स्वरूप रास के स्वामी, मंगलमय और समस्त मंगलों के भी मंगल है। वे कभी नष्ट न होने वाले विकार रहित समस्त सिद्धियों के स्वामी, गुणों से परे और नित्य दिव्य शरीर वाले आदि पुरुष है। वे अव्यक्त हैं, उनके अनगिनत नाम है और अनंत भक्त उनके गुणों का गान करते हैं। वे नित्य अद्वितीय शांत स्वरूप और भक्तों को शांति प्रदान करने में सदैव तत्पर रहते हैं। ऐसे परमात्मा के स्वरूप का ध्यान शांति प्रिय, शांत और भगवान विष्णु के परम भक्त निरंतर ध्यान करते रहते हैं। इस प्रकार भगवान कहलाने वाले वही एक आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र हैं। श्री नारायण बोले, ऐसा कहकर भगवान सत्य स्वरूप श्री विष्णु अधिमास को साथ लेकर शीघ्र ही परब्रह्मा में लोक में पहुंच गए। श्री सूत जी बोले, जब नारायण मुनि यह दिव्य कथा सुनाकर कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए, तब आनंद सागर पुरुषोत्तम भगवान से और भी नवीन तथा अद्भुत कथाएं सुनने की इच्छा से भरे हुए देवऋषि नारद अत्यंत उत्कंठा से बोले। और फिर नारद मुनि ने श्री नारायण से जो कुछ पूछा उसका अद्भुत वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में सुनेंगे। यदि आपको यह दिव्य कथा और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।